नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड उच्च शिक्षा में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री धामी ने की लागू। 2022-23 से होगी नई शिक्षा नीति प्रभावी। उत्तराखंड भाजपा मुख्यालय में महीने में एक दिन होगा जनता दर्शन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित सभी मंत्री करेंगे जनता से मुलाकात। जन समस्याओं का करेंगे निराकरण। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय हल्द्वानी दौरे पर। मंत्रिमंडल के फेरबदल किया खारिज। कहा सत्ता और संगठन कर रहे हैं अच्छा काम। जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के निधन पर पट्टाभिषेक को लेकर गहराया विवाद। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के पट्टाभिषेक का निरंजनी अखाड़े ने किया विरोध। सुप्रीम कोर्ट ने भी लगाई पट्टाभिषेक पर रोक। उत्तराखंड में होगा पर्यटन पुलिस का गठन। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने टूरिज्म पुलिस के गठन को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद होगा गठन। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में बाल वाटिका और प्रारंभिक शिक्षा के बाद अब उच्च शिक्षा में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू कर दी गई है। रविवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देहरादून में मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में इस नीति का शुभारंभ किया, जिसके बाद आगामी नए शैक्षणिक सत्र 2022-23 में यह नीति लागू रहेगी। इस दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश में सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए उत्तराखंड सरकार को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड विद्वानों की भूमि है और इस देवभूमि से नई शिक्षा नीति के बेहतर क्रियान्वयन के लिए कई विचार आएंगे। अब 100% साक्षरता के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे, तभी देश और समाज का विकास हो सकता है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की दिशा में प्रभावी और चरणबद्ध तरीके से सकारात्मक कदम बढ़ाए हैं। उन्होंने 2025 में उत्तराखंड की स्थापना की रजत जयंती मनाए जाने की बात भी कही। इस मौके पर विधायक उमेश शर्मा काऊ, विनोद चामोली, विनोद कंडारी, मेयर सुनील उनियाल गामा, सचिव शैलेश बगोली और विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति के साथ शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेलाकोई इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित वार्षिकोत्सव में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमारी संस्कृति में शिक्षा ग्रहण करने का अर्थ केवल किताबी ज्ञान अर्जित करने तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें हम खुद के अस्तित्व की खोज करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आजादी के लिए अपना योगदान देने वालों के सम्मान के साथ देश ने जो उपलब्धियां हासिल की उनका स्मरण करने का अभियान चलाया है। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने स्कूल की पुस्तिका का विमोचन करने के साथ ही मेधावी छात्र छात्राओं को ब्लू ब्लेजर भी प्रदान किया। कार्यक्रम में स्कूल के चेयरमैन ओम पाठक, प्रधानाचार्य राशिद सरफुद्दीन समेत कई लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाजपा प्रदेश कार्यालय में महीने में एक दिन जनता दर्शन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी तरह से सप्ताह में हर दिन कोई ना कोई मंत्री आम लोगों की समस्या से रूबरू होगा। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि यह उत्तराखंड के इतिहास में पहला मौका हो जब मुख्यमंत्री आम लोगों की समस्या सुनने के लिए भाजपा प्रदेश कार्यालय में बैठेंगे। जनता दर्शन को लेकर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। उनका कहना है कि अलग अलग दिनों पर अलग अलग मंत्री रोटेशन पर बैठेंगे जो आम लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। इसी तरह से भाजपा के हल्द्वानी क्षेत्रीय कार्यालय में भी जनता दर्शन के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री जी जनता के साथ सीधे संवाद में लगातार बने हुए हैं और उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में वे माह में एक बार समय देंगे और यहाँ कार्यकर्ताओं से भी और जो लोग यहाँ पर आएंगे उनसे भी संवाद करेंगे, उनकी समस्याओं का भी निदान करेंगे। तो ये उनकी जो एक कार्यशैली है कि लोगों से सीधा मिलना, कार्यकर्ताओं से सीधा मिलना, उसी का अपने आप में परिणाम है। इसका कार्यक्रम का जो स्वरूप है हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी इसको अंतिम रूप दे रहे हैं और उसकी शीघ्र ही घोषणा कर दी जाए। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय हल्द्वानी दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने मंत्रियों के फेरबदल और परिवर्तन के उठ रहे सवालों पर विराम लगा दिया। विजयवर्गीय ने कहा कि राज्य में सरकार और संगठन बेहतर काम कर रहे हैं, लिहाजा कहीं कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। सरकार और संगठन में भी बेहतर तालमेल है। कैलाश विजयवर्गीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने MBPG कॉलेज के सभागार में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया। कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। पूरी दुनिया भारत को आशा की नजरों से देखती है। यह एक ऐसा देश है जहां धारा 370 हट गई और अलगाववादी ताकतों को बैन किया गया। तीन प्रदेशों में जाएं और रिपोर्ट अपनी बनाए। इसी तारतम्य में मेरा आज उत्तराखंड आना हुआ था। आज यहाँ पहला दिन था मेरा। यहाँ की जो बैठकें हुई है, पहले पोलिंग बूथ की बैठक हुई, फिर मंडल की बैठक हुई, अभी बुद्धिजीवी सम्मेलन, कल से फिर वहाँ देहरादून में हमारे कार्यक्रम हैं। डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 75 ऑनलाइन बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन किया है। इन 75 बैंकिंग यूनिट में हरिद्वार के देवपुरा में भी एक निजी बैंक की ब्रांच खोली गई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डिजिटल बैंकिंग के फायदे और उपयोगिता के बारे में जानकारी दी। वहीं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी हरिद्वार की देवपुरा स्थित ऑनलाइन बैंकिंग ब्रांच पर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। इस दौरान उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, हरिद्वार विधायक मदन कौशिक समेत अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे। जितनी तेजी से सारे संसाधन उपलब्ध कराए, उसी का परिणाम है कि आज जो देश नंबर 1 पर माने जाते थे डिजिटल लेन देन में, वो हमसे पिछड़ गए हैं। आज हमारा देश सबसे आगे है। बहुत सारी सुविधाएं हैं, इससे बचत होनी है, कागज बचना है, कई चीजें, समय बचना है, कतारों में खड़े नहीं होना है और आपका जो लेन देन है इतना साफ सुथरा होगा कि आपको पहले पता है कितना निकाला, कितना जमा किया, कितना आपने बैलेंस रखा है, कितना आपने आरडी करी है, कितना आपने फिक्स डिपॉजिट किया है। सारी चीज़ों का ज्ञान, जो बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं भी रखता है, उसको भी हो जाएगा। तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 75वीं डिजिटल बैंकिंग इकाइयों को 75 जिलों को जोड़ते हुए ये समर्पित किया राष्ट्र को। ये अपने आप में बड़ा अभिनव प्रयास है और इस प्रयास से सामान्य मानवीय को डिजिटल टेक्नोलॉजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जोड़ दिया। जगतगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के ब्रह्मलीन हो जाने के बाद शंकराचार्य पद को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। 17 अक्टूबर को बद्रीनाथ स्थित ज्योतिष पीठ पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का पट्टाभिषेक होना है, लेकिन हरिद्वार में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। निरंजनी अखाड़े में महंत रविंद्र पुरी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए बताया कि ज्योतिष पीठ पर अविमुक्तेश्वरानंद का होने वाला पट्टाभिषेक नियमों के विपरीत है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह रोक लगाई है। महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि किसी भी सन्यासी अखाड़े के साधु संतों को इस समारोह में नहीं जाना चाहिए। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गलत तरीके से खुद को शंकराचार्य घोषित कर लिया है। उन्होंने बताया कि इस पद पर केवल गिरिनामा और सन्यासी अखाड़े से जुड़े हुए ज्ञानी संत ही आसीन हो सकते हैं।
उत्तराखंड में राजस्व पुलिस और रेगुलर पुलिस के बाद अब टूरिज्म पुलिस के गठन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि राज्य सरकार राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त करने की तैयारी कर रही है, लेकिन वहीं पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक में मंत्री सतपाल महाराज ने टूरिज्म पुलिस के गठन को लेकर प्रस्ताव बनाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को जारी कर दिया। मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि प्रदेश में पर्यटक खासी संख्या में आते हैं। साथ ही चार धाम यात्रा में भी तीर्थ यात्रियों का आंकड़ा 40 लाख को पार कर गया है, जिसको देखते हुए टूरिज्म पुलिस की यहां जरूरत है। के लिए हम लोग ऑनलाइन इसको कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने देहरादून में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक की और दिशा निर्देश दिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि बैठक में संगठन की प्रगति पर चर्चा की गई। अध्यक्ष ने कहा कि सोशल मीडिया पर आज के समाज में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और सोशल मीडिया में किस तरह के मुद्दे होने चाहिए उस पर भी कैलाश विजयवर्गीय ने खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन के बीच सामंजस्य रखने को लेकर कैलाश विजयवर्गीय गंभीर हैं। बीजेपी के सोशल मीडिया प्रभारी शेखर वर्मा ने भी कहा कि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महामंत्री को मीडिया सेल के काम करने की जानकारी दी गई है। राष्ट्रीय महामंत्री प्रवास होता राज्य में कैलाश जी हमारे राज्य में आए हैं। कल वो पहुंच गए हल्द्वानी और कुमाऊं क्षेत्र की बैठक में हुई है, हमारे बूथ स्तर की बैठक हुई है। आज यहाँ पर हमारे सोशल मीडिया है, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, इसके साथ साथ मंत्रियों के साथ बातचीत। हमको भविष्य के अंदर जो हमारे नगर पालिकाओं के चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, उसके स्वरूप में केंद्र की दृष्टिकोण से उत्तराखंड में क्या चीज इम्प्लीमेंट किया है, इन सब विषयों पर। भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया टीम हमेशा बहुत एक्टिवली काम करता है और बहुत अच्छी रीच भी है। तो किस तरीके से आज एक संगठन की बैठक थी, पूछा हमारे कार्यप्रणाली किस तरीके से काम हम कर रहे हैं और किस तरीके से लोगों तक अपनी बात हम पहुंचाएं। आज उस बारे में विवेचना हुई और आगे परिणाम आप देखते हैं कि सोशल मीडिया में जिस तरीके से अच्छे एक माहौल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, लोगों का हमें उसमें समर्थन भी मिलता है। तो ये बात आज जग जाहिर है सोशल मीडिया को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। भगवानपुर में जबरेड़ा के पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल ने प्रेस वार्ता की। पत्रकार वार्ता में देशराज कर्णवाल ने स्थानीय जनता के समर्थन और सहयोग के लिए आभार जताया। साथ ही क्षेत्र पंचायत सदस्यों का भी आभार, जिन्होंने मेरी बेटी करुणा कर्णवाल को निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख के रूप में चुना। 1 वर्ष के भीतर ब्लॉक भगवानपुर में सुशासन राज व्यवस्था कायम करते हुए विकास की दृष्टि से प्रदेश में अव्वल ब्लॉक साबित होगा। विधानसभा क्षेत्र जबरेड़ा में विकास कार्य किए गए हैं, उस तर्ज पर ब्लॉक भगवानपुर क्षेत्र में विकास कार्य कराने में मील का पत्थर साबित होंगे। पद की शपथ लेगी और आज आप लोगों का मैंने सम्मान किया है। कल आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है और कल मुझे उम्मीद है कि मेरी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए ब्लॉक भगवानपुर की जनता आएगी और उस आशीर्वाद के बल पर क्षेत्र पंचायत सदस्यगण, ग्राम प्रधान, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि से समन्वय में बना करके मेरी बेटी ने जो जनता दरबार में जब मैं विधायक था झबरेड़ा का सीखा है, उस प्रेरणा को लेकर के मेरी बेटी करुणा कर्णवाल भगवानपुर ब्लॉक को पहले पायदान पर लाएगी और प्रदेश में ब्लॉक भगवानपुर पहले पायदान। इसने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि जिस तरह से उधम सिंह नगर में खनन से जुड़े मामले को लेकर एक महिला की हत्या हुई, अंकिता हत्याकांड हुआ, हरिद्वार में आतंकवादियों को पकड़ने नोएडा पुलिस आई, केदार भंडारी का मामला हुआ, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की हत्या की साजिश रची गई, यह सभी घटनाएं प्रदेश की कानून व्यवस्था को सवालों के कटघरे में खड़ा करती हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ी हुई है। निश्चित ही जिस राज्य में जब अंकिता भंडारी मर्डर केस हुआ, जिस तरीके से आनंद फानन में कानून को हाथ में लेते हुए वहां आगजनी की गई,
डोजर चला के वहां के सबूत को मिटाने की कोशिश की गई। अधिकारी अपने बयान बदलते रहे और डीजीपी महोदय ने लड़की और उसके पिताजी, लड़की के पिताजी और अपनी वार्तालाप को टेप करके जिस तरीके से सार्वजनिक किया, निश्चित ही वो कानून का हनन था। इतने बड़े अधिकारी से ये उम्मीद हम नहीं कर सकते थे। उधम सिंह नगर की जो घटना हुई जिसमें जिस प्रमुख की पत्नी मरी, उसमें पहले पुलिस कहती कि बिना जानकारी के यूपी की पुलिस आई, बिना वर्दी के आए और कार्रवाई कर दी, उसमें गोलीबारी हुई जो गलत था। बाद में यूपी की पुलिस कहती है हमने इतने बार फोन के एसपी को, इतने बार इसको, वो अपनी रिकॉर्डिंग प्रस्तुत करती है और अब दोनों के बयान बदले जा रहे हैं। तो ये क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, यूपी और उत्तराखंड दोनों जगह एक ही सरकार है। सरकार की छवि बचाने के लिए जिस तरीके से अधिकारी अपने बयानों को लगातार बदल रहे हैं, ये हमारी चिंता का विषय है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर एक बार फिर धमकी भरा पत्र मिला है, जिसमें हरिद्वार रेलवे स्टेशन समेत उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पत्र के मिलने के बाद जीआरपी और आरपीएफ हरकत में आ गए हैं। स्टेशन परिसर में एटीएम, बीडीएस समेत दूसरी एजेंसियों के साथ सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और हर संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के अनुसार धमकी भरे पत्र में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के नाम का भी जिक्र किया गया है। पत्र को गंभीरता से लेते हुए हरिद्वार जीआरपी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। इधर रेलवे के अधीक्षक के नाम डाक से भेजे गए पत्र की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया है। जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर अवैध शराब की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। वहीं महू आडाबरा के नगर पंचायत के लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए जिलाधिकारियों को अवैध कच्ची शराब की बिक्री पर लगाम लगाने के लिए ज्ञापन सौंपा। साथ ही शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में पिछले लंबे समय से अवैध कच्ची शराब की बिक्री की जा रही है, जिससे क्षेत्र का माहौल खराब हो रहा है। इधर उप जिलाधिकारी ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में रामलीला मंचन की धूम मची हुई है। इसी बीच अल्मोड़ा में छौल छीना की रामलीला को लेकर ग्रामीण इलाकों में रौनक छाई है। इसी बीच विधायक मनोज तिवारी ने रामलीला का शुभारंभ किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि सनातन धर्म संस्कृति को संरक्षित रखने में ग्रामीण क्षेत्रों की रामलीलाओं का विशेष महत्व है। हमारे वहाँ जब नवरात्रियाँ संपन्न हो जाती हैं तो उसके बाद असौच का महीना संपन्न होने के बाद, फसल काटने के बाद, तो एक ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी संस्कृति बचाने व मनोरंजन का साधन का एकमात्र साधन यहाँ पर रामलीला होती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जब असौच का काम खत्म हो जाता है तो ग्रामीण क्षेत्र में रामलीलाओं का मंचन होता है और आज हम इस धौलछीना की रामलीला को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं और आप स्वयं देख रहे होंगे कि हमारे बाल कलाकारों द्वारा हमारी संस्कृति को बचाने के लिए और अपने अभिनय को दिखाने के लिए, उस प्रसंग को दिखाने के लिए जो राम का है या अन्य हमारे पात्रों का है, सुंदर अभिनय उन्होंने किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।